हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे रीनल सिस्टम के बारे में। रीनल सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है, क्योंकि रीनल सिस्टम का जो मेन फंक्शंस होता है वो ये होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे ब्लड में, उनको कलेक्टिवली करके, उनको छान के और उनको एक्सक्रिएट करना। इसलिए हम इसको एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो बेसिकली जब बात करते हैं हम रीनल सिस्टम की, तो रीनल सिस्टम में पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है किडनी। जो किडनी होती है मेन फंक्शनिंग जो यूनिट होती है, जो फंक्शंस करेगी वो होती है किडनी। उसके बाद में होता है यूरेटर। यूरेटर का फंक्शन होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था, जो भी यूरिन फॉर्म किया किडनी ने, वो जो यूरिन है वो ब्लेडर तक ले जाने का जो काम है वो यूरेटर का होता है। अब होता है ब्लेडर। जो ब्लेडर है संख्या में एक होता है, किडनी संख्या में दो होती हैं, यूरेटर संख्या में दो होता है। जो हमारा ब्लेडर है वो रिजर्वायर के रूप में काम करता है। शॉर्ट टर्म जो रिजर्वायर है उसके रूप में काम करता है। जो यूरिन फॉर्म हुआ उसको कलेक्ट करता है और एक टाइम के बाद में हमें सेंसेशन प्रोवाइड करता है। तो ये ब्लेडर जो था ये एक रिजर्वायर की तरह काम करेगा। और लास्ट हम बात करते हैं यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा एक ओपनिंग होती है आउटसाइड बॉडी के, जो एलिमिनेट करने का काम करती है ना, जो उसको एम्प्टी करने का काम करती है। जो ब्लेडर जो था भरा हुआ था यूरिन से, तो यूरिन को बंद था, वो काम करेगा यूरेथ्रा, राइट। तो हमने देखा कि जो ऑर्गन्स जो हैं रीनल सिस्टम में, पहला हमने देखा किडनी, दूसरा हमने देखा यूरेटर, तीसरा हमने देखा ब्लेडर और चौथा हमने देखा यूरेथ्रा। ये बेसिकली चार ऑर्गन्स होते हैं हमारे रीनल सिस्टम में। अब हम किडनी की बात करते हैं। तो जो किडनी है, किडनी का ओवरव्यू की हम बात करें तो किडनी एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बेसिकली रेट्रोपेरिटोनियल पाई जाती है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है कि ऐसी स्ट्रक्चर जो पेरिटोनियम के बैक साइड में है, पीछे की साइड में है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब ये जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, पोस्टीरियरली होता है एब्डोमेन में। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है क्या, फिल्टर करना ब्लड को, एक्सक्रीट करना वेस्ट प्रोडक्ट को। ये बेसिकली फंक्शंस होते हैं हमारी किडनी के। अब हम देखें कि बेसिकली जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है हमारी किडनी की, उस ग्रोथ स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। तो किडनी की जब ग्रोथ स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हमें देखो, एक होता है मेडुला जो किडनी का जो स्ट्रक्चर है, एक होता है रीनल कॉर्टेक्स। तो वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं जब हम किडनी को बेसिकली देखते हैं। एक होता है कैलिक्स। मेडुलरी या रीनल पायरामिड्स भी होते हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स भी होती हैं। पेल्विक एरिया होता है जहां से इंसर्शन होता है। जो लोअर पोर्शन जो होता है किडनी का उसको पेल्विक एरिया बोलते हैं। फिर यूरेटर हमें देखने को मिलेगा, रीनल कैप्सूल जो उसके चारों तरफ जो आवरण होता है, किडनी के चारों तरफ जो लिपटा हुआ भाग है, कवरिंग जो लेयर है, उसको हम रीनल कैप्सूल बोल रहे हैं। एक होता है कॉर्टेक्स पोर्शन, एक होता है मेडुला पोर्शन, एक होता है पायरामिड्स, एक होता है कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर, रीनल कैप्सूल। ये बेसिकली किडनी के इंटरनल जो पार्ट्स हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब फंक्शंस की हम बात करें कि किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो देखो, किडनी का बेसिक जो फंक्शन है वो होता है फिल्ट्रेशन का। एक फंक्शन होता है एक्सक्रिएशन का।
एक फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन का। अब इसका मतलब क्या समझे, देखो फिल्ट्रेशन का मतलब ऐसा समझे कि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, जो बोमन कैप्सूल है ना, ग्लोमेरुलस, तो वहां पे जैसे ही आर्टरी, रीनल जो आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं वो ब्लड लेके आएंगी, और ब्लड जब लेके आएंगी तो वहां पे ब्लड क्या होगा, छनेगा, फिल्टर होगा। स्मॉल पार्टिकल्स नीचे की ओर चले जाएंगे, और जो लार्ज पोर्शंस है, लार्ज पार्टिकल्स है, जैसे सेल्स हो गया, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, या बात करें, है ना, वो नीचे नहीं जाती हैं, क्योंकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें जो पोर्स है वो माइक्रो होते हैं, राइट। तो पहला फंक्शन था इसका फिल्ट्रेशन, कि फिल्टर, जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो नीचे चले गए, लार्ज पार्टिकल्स थे वो नीचे नहीं गए, तो फिल्टर हो गए, डिफ्रेंशिएट हो गए। दूसरा फंक्शन होता है इसका रीअब्जॉर्प्शन का। देखो फिल्टर, कुछ माइक्रो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, लेकिन वो एक्सक्रिएटरी लाइक नहीं होते हैं, है ना, एक्सक्रिएशन के लिए नहीं होते हैं, उनको बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है उनकी, इसलिए उनको क्या किया जाता है कि रीनल, जो हम बात करें कि ये जो किडनी में जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, तो नेफ्रॉन्स के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, वो नेफ्रॉन्स के कुछ पार्ट्स, हर पार्ट्स डिफरेंट चीज को रिएब्जॉर्ब करने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे रिएब्जॉर्ब करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज हुआ, सोडियम हुआ, तो ये वाटर हुआ, तो इनको रिएब्जॉर्ब करने के लिए ग्लूकोज का 100% जो रिएब्जॉर्प्शन होता है वो होता है हमारा पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स में, राइट। कुछ पोर्शन ऑफ वाटर, देखो कंप्लीट नहीं होता, कुछ पोर्शन होता है वाटर का, ये भी यहीं से रिएब्जॉर्प्शन होता है। कुछ पोर्शन होता है सोडियम का, लगभग अप्रोक्सीमेट 65 to 70% अप्रोक्सीमेट, ऐसा मानते हैं। तो इतना जो सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ से हो जाता है, जिस पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, राइट। अब एक होता है होम्योस्टेसिस का। देखिए होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि बॉडी, देखिए होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि बॉडी का जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है ना, इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसका नॉर्मली क्या रहना, सब कुछ मेंटेन रहना, वातावरण सही रहना अंदर का, इसी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो जो होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस है ये किडनी मेंटेन करती है। कैसे, देखिए ये करती है कि हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रिएट करना है या हाइड्रोजन आयन को रीअब्सॉर्ब करना है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि देखो अगर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, इनको हम पीएच बोलते हैं, जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा ब्लड में उतनी ज्यादा पीएच होगी, मतलब वो बेसिक होगा, और जितनी कम हाइड्रोजन होगा उतनी वो क्या होगी, एसिडिक होगी। इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि अगर बॉडी में हाइड्रोजन आयन को, देखो कंपनसेट जो मैकेनिज्म है बॉडी की, किडनी क्या कर रही है, किडनी कर रही है कि इन चीजों को हम क्या करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस करना है तो बॉडी के इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, इस इंटरनल एनवायरनमेंट को बॉडी को क्या करना है, मेंटेन करना है। और मेंटेन करना है तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टेसिस बोल रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन को बॉडी क्या करेगी, रिअब्सॉर्ब करेगी, या तो बॉडी क्या करेगी, एक्सक्रिएट करेगी। अगर बॉडी ऐसा माने कि बॉडी ने हाइड्रोजन आयन को क्या किया, एक्सक्रिएट किया, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि जैसे मानो कि हमने पढ़ा था पीएच क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ही क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन है उतना ज्यादा पीएच है, इसका मतलब उतना ज्यादा बेसिक होने वाला है, क्षारीय होने वाला है। जितना कम हाइड्रोजन होने वाला है उतना क्या होने वाला है, एसिडिक होने वाला है। तो अगर बॉडी जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट अगर एसिडिक है तो बॉडी क्या करेगी, हाइड्रोजन आयन को रीअब्सॉर्ब करने वाली है। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, बेसिक क्षारीय है, तो बॉडी क्या करेगी, इंटरनल एनवायरनमेंट में जो किडनी है, ये किडनी हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रिएट करेगी। तो ये था हमारा होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस थी। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना। कैसे इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करेगा, कि देखो अभी हमने देखा कि पीसीटी
अप्रोक्सीमेट 65 टू 70% जो हाइड्रोजन जो सोडियम होता है उस सोडियम को रिअब्सॉर्ब करता है। नेफ्रॉन्स के कुछ पार्ट्स हैं जैसे तो कुछ जैसे क्लोराइड है विजन में, तो कुछ पार्ट्स क्लोराइड को रिअब्सॉर्ब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ सोडियम कुछ पोटेशियम को रिअब्सॉर्ब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारी जो किडनी है ये इलेक्ट्रोलाइट्स का भी मेंटेन करती है। अगर किडनी के जो फंक्शंस हैं बेसिक हमने जो देखा कि फिल्ट्रेशन किया, रीअब्सॉर्प्शन किया, होमियोस्टेसिस किया, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस किया, तो ये तो देखो बेसिक फंक्शंस हैं। एक होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, है ना। टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेगी किडनी कि ब्लड जो है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी आर्टरीज और वेन्स में, तो वो ब्लड कैसा होता है, फ्लो करेगा। इसका मतलब हीट है उस ब्लड में, राइट। जो मेटाबॉलिज्म से जो हीट जनरेट हुई है वो हीट हमारे ब्लड में है, तो किडनी क्या कर रही है, उस ब्लड को फिल्ट्रेट कर रही है। तो फिल्ट्रेट कर रही है तो उसमें से जो फ्लूइड था, जो प्लाज्मा था, वो क्या हुआ, फिल्टर हुआ, नीचे चला गया। तो जो गर्म था मतलब जो हीट थी वो उस प्लाज्मा या वाटर के साथ में क्या हो गई, एक्सक्रिएट हो गई है। तो हमारी जो किडनी है, अगर हमारी बॉडी क्या कर रही है, हीट के लिए टॉलरेट हो रही है, मतलब हीट इंटॉलरेंस कर रही है, तो हीट को बॉडी एक्सक्रिएट कर देगी। अगर बॉडी हमारी कोल्ड को कर देगी, अगर बॉडी हमारी कोल्ड को टॉलरेंस कर रही है, इंटॉलरेंस कर रही है, तो बॉडी क्या करेगी, हीट को एक्सक्रिएट नहीं करेगी। तो जो यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड ये भी करता है कि हमारी बॉडी, देखो ठंड में ऐसा क्या होता है कि सर्दियों में यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है। क्यों, क्योंकि एक कारण तो होता है कि हम फ्लूइड कम लेते हैं, लेकिन दूसरा जो कारण है टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है विंटर्स के दौरान, लेकिन समर में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यूरिन को बॉडी ज़्यादा यूरिन बनाती है, बेसिक से ज़्यादा यूरिन बनाती है ना। तो ऐसा हमें समझना है कि बॉडी हीट इंटॉलरेंस है या कोल्ड इंटॉलरेंस है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो शरीर है ये इस प्रकार से फंक्शन करता है कि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है उस चीज़ को वो रखता है, और जिस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को वो एक्सक्रिएट कर देता है, राइट। हमने देखा किडनी की फंक्शंस, तो किडनी का फंक्शंस पहला क्या था भाई, पहला हमारा फंक्शंस था कि फिल्ट्रेशन करना, कि किडनी है जो फिल्टर करती है, छानती है। दूसरा किडनी करती है रीअब्सॉर्ब करती है, पुनर्अवशोषण की जो प्रक्रिया है कि जो चीज़ें आवश्यक थी वो भी कहाँ चली गई हैं, फिल्ट्रेशन में चली गई हैं। तो वहाँ फिल्ट्रेशन में जो चीज़ें गई तो उन चीज़ों को वापस से भी तो लाना है ना। तो किन किन चीज़ों को हम लेके आते हैं, हम देखो प्लाज्मा प्रोटीन्स को लेके आते हैं, हम लेके आते हैं सोडियम को, हम लेके आते हैं वाटर को, हम क्लोराइड को, पोटेशियम को, हाइड्रोजन आयन को, इन चीज़ों को हम रीअब्सॉर्ब करते हैं, राइट। किडनी का एक फंक्शन होता है क्या, हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करना, राइट। हॉर्मोन्स का जो फॉर्मेशन है, हॉर्मोन्स के फॉर्मेशन में हम बात करें कि किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एरिथ्रो शब्द से हम देखें रेड, और पोइटिन का मतलब होता है पोइसिस, कि अब ऐसा समझें कि रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करने के लिए जिस हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है उस हार्मोन को हम एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है किडनी के द्वारा, राइट। हमने ऐसा समझा, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो सारा बेसिक सा जो फंक्शंस था हमारा, वो फंक्शंस फिल्ट्रेशन था, रीअब्सॉर्प्शन था, एक्सक्रिएशन था, टेम्परेचर को मेंटेन करना था, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना था, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना था, और लास्ट जो फंक्शंस था वो फंक्शंस था हमारा हार्मोन्स को सिक्रेशन करना है, ठीक है। थैंक यू, ये हमारा किडनी था।